क्या हुआ शर्मा जी, अभी तक कंसाइनमेंट लोड नहीं हुआ? किस लिए इतनी देरी हो रही है? अच्छा, ओके, अब आप ऐसा कीजिए, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से बोलिए कि वो अकाउंट डिपार्टमेंट से पता करें कि वहां पर इनवॉइस रेडी है या नहीं है। और साथ ही आप बात कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कि उन्होंने एक्सपोर्ट क्लियरेंस ले ली है या नहीं ली है। और इन सारे कामों को जल्दी से जल्दी निपटाकर आप कंसाइनमेंट लोड करवाइए। इट्स टू अर्जेंट, बहुत जल्दी है, ठीक है? तो देखा आपने कितना मुश्किल हो जाता है इस बिजनेस को मैनेज कर पाना अगर मैंने अपनी एक्टिविटीज को डिपार्टमेंट्स में नहीं बांटा होता। एंड इन द सेम वे ऑल द बिग बिजनेसेस मैनेज देयर बिजनेस बाय ग्रुपिंग देयर टास्क इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड टेक द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन टू मैनेज देयर वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस। जैसा कि हमारा भी गारमेंट्स का बिजनेस है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और हम इस बिजनेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं, आज मैं इसका सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह के बड़े बिजनेस मैनेज हो पाते हैं थ्रू डिपार्टमेंटलाइजेशन। सभी बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को टास्क में डिवाइड कर देते हैं और टास्क को सिमिलैरिटी के बेस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जाता है, मींस उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। और उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो उस काम को लगातार करते करते बन जाते हैं स्पेशलिस्ट, और उनकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाकर ही हम बड़े से बड़े काम को पूरा कर पाते हैं। चलिए आज मैं आपको अपने बिजनेस का टूर करवाती हूं और दिखाती हूं कि किस तरह से किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम किया जाता है। मैंने अपने बिजनेस को डिवाइड किया हुआ है 8 डिपार्टमेंट्स में। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। चलिए चलते हैं एक एक करके इन डिपार्टमेंट्स में और देखते हैं कि वहां पर किस तरह से काम किया जा रहा है। दिस इज आवर परचेज डिपार्टमेंट एंड दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग परचेजेस फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को अपनी रिक्विजिशन सेंड करता है और उस रिक्विजिशन के बेस पर यह डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि सही सामान, सही क्वालिटी का एंड सही कॉस्ट पर हर डिपार्टमेंट को अवेलेबल हो, और इस तरह से यह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का काम करता है। अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कॉलिंग द टेंडर्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स and setting the terms and conditions regarding the cost, quality and quantity of the material, and then negotiates with them about the time of delivery of the product. इस तरह से इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, कॉस्ट कंट्रोल में और क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल रिसीव्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि परचेजिंग डिपार्टमेंट का पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में क्या रोल है। अब हम चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। एंड नाउ दिस इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल आवर ऑर्डर्स ऑन टाइम। यहां पर आपको बहुत सारी तरह की मशीनें दिखाई दे रही हैं और आपको दिख रहा है कि किस तरीके से रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर हम इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इसका काम है प्लानिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल एंड शेड्यूलिंग द एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली, and it estimates the requirement of raw material also on time and it sends the requisition to the purchasing department। और इसके बाद इसका काम होता है ये देखना कि एम्प्लॉइज की सेफ्टी के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, और साथ ही देखता है कि जो भी रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया गया फिनिश्ड प्रोडक्ट में वो फिनिश्ड प्रोडक्ट भी स्टैंडर्डाइज क्वालिटी का हो, और साथ ही इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकेजिंग हो जाए और लेबलिंग हो जाए। तो इस तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज आपने अब देखी। तो अब हम चलते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी पहले स्टार्ट हो जाता है। ये करता है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर्स, और उन टारगेट कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझता है एंड इंश्योर करता है कि हाउ दीज नीड्स एंड वांट्स
आर फुलफिल्ड बेटर देन इट्स कंपिटिटर्स। और इसके लिए इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी कहा, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, और इसके अलावा टू क्रिएट प्रमोशनल मटेरियल ताकि ब्रांड की अवेयरनेस कस्टमर्स तक जा सके। साथ ही सेटिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच सके, और साथ ही इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम, और इसके लिए ये करता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज तैयार। और साथ ही ये काम करता है ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट का, ताकि अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया जा सके। तो इस तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ग्राउंड तैयार करता है। तो अब हम चलते हैं सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ, और ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ग्राउंड प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल कस्टमर्स को एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, और इसके लिए ये करता है बहुत से इंपॉर्टेंट काम, जैसे कि प्रमोशन मटेरियल को सही तरीके से डिस्प्ले करना ताकि कस्टमर्स उसको समझ पाएं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझकर उसके अकॉर्डिंग उनको सामान अवेलेबल करवाना, उनके फीडबैक को समझना और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना। साथ ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं या जो भी उनकी स्कीम्स हैं उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को सामान देना, और साथ ही उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कोट्स एंड एस्टिमेट्स तैयार करके देना। इस तरह से आपने देखा कि सेल्स डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट है जो एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो आइए अब हम चलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ और देखते हैं कि वो किस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। दिस डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ द बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि इसका काम होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स प्रोक्योर करना, मैनेज करना एंड कंट्रोल करना। ये सभी डिपार्टमेंट्स के लिए बजट एलोकेट कर देता है कि किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें। इसका मेन कंट्रीब्यूशन होता है टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ये इंश्योर करता है कि फंड्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो टाइम पर और मिनिमम कॉस्ट पर पूरी की जा सके। इसके लिए इसको 3 तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे सामने प्रपोज्ड होते हैं वो इस डिपार्टमेंट के सामने रखे जाते हैं, और ये उन प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखता है और उनका कैश फ्लो एनालिसिस भी करता है, और उसके बेस पर ये प्रोजेक्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव करता है। इसके बाद बारी आती है फाइनेंसिंग डिसीजन की, कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो कहां से आएगी, किस किस सोर्स से फंड कलेक्ट किए जाएंगे ताकि फाइनेंशियल रिस्क भी मिनिमम रहे और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे। और साथ ही उसके लिए ये करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फंड उस टाइम पर उतना ही अवेलेबल भी हो। और इसके बाद ये लेता है डिविडेंड डिसीजन, कि बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए गए हैं उनको डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स के बीच बांट दिया जाए या फिर बिजनेस में ही री इन्वेस्ट किया जाए। तो इस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट के डिसीजंस ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ, और अब हम पहुंच गए हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स को किसी भी बिजनेस की मोस्ट वैल्यूएबल एसेट माना जाता है, और इस डिपार्टमेंट का काम है इंश्योर करना कि किसी भी बिजनेस में स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स अवेलेबल हो, और इसके लिए ये जॉब एनालाइज करता है और समझता है कि किसी भी जॉब को पूरा करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और उसके अकॉर्डिंगली ये आने वाले समय में मैन पावर फोरकास्ट करता है, और साथ ही रिक्रूट करता है कैंडिडेट्स को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करता है ताकि सही कैंडिडेट को चुना जा सके। उनके लिए पे पैकेज तैयार करता है, साथ ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, और इंश्योर करता है कि एम्प्लॉइज की वेलफेयर के लिए और उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी इंडस्ट्रियल लॉज हैं उनको पूरा किया जाए,
और टाइम टू टाइम उनके परफॉर्मेंस को भी अप्रेज करता है ताकि उनके लिए बेटर कंपनसेशन तैयार किया जा सके। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैन पावर को नर्चर करने का और उनको मैनेज करने का काम करता है ताकि हमारे पास स्किल्ड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स अवेलेबल हो। तो आइए अब हम चलते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ। एंड दिस इज आवर टेक्निकल डिपार्टमेंट। Here you can see that different professionals are working on desktop, laptop and other networking equipments. इस डिपार्टमेंट का काम होता है कि पूरी बिजनेस में आईटी के कारण किसी भी तरह का कोई रुकावट ना आए। ये इंश्योर करता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आईटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टाइम पर पूरा किया जा सके। तो इसकी भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल द आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस। और इसका काम होता है ये देखना कि क्लाइंट की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके और बिजनेस की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर ना जा सके। ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए और साथ ही अदर डिपार्टमेंट्स की या क्लाइंट्स की कोई भी टेक्निकल क्वेरीज हैं उनको भी ये रिजॉल्व करता है। तो इस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको स्मूथली चलाने का काम यही डिपार्टमेंट करता है। और आइए अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ। और अब हम पहुंच गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ। ये डिपार्टमेंट भी किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये बिजनेस के अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी कॉमन रिक्वायरमेंट को समझता है और उनको पूरा करने के लिए स्टेप्स उठाता है। अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें तो सबसे पहला इसका काम है फाइल्स को अरेंज करना और उनको मैनेज करना, ताकि कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा है वो सुरक्षित रहे। ये कॉरेस्पॉन्डेंस का भी काम करता है, जैसे कि मेल्स के रिप्लाई देना, रिपोर्ट तैयार करना या किसी भी क्वेरी का रिस्पॉन्स देना। ये डिफरेंट टाइप्स की इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड भी काम करता है, जैसे कि क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना, उनके लिए होटल या फ्लाइट्स की बुकिंग करना या कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना। इसका काम पूरी बिल्डिंग के लिए सैनिटेशन को देखने का भी होता है, ताकि वहां पर एक सेफ एनवायरनमेंट रहे, हेल्दी एनवायरनमेंट रहे। साथ ही बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी सेफ्टी नीड्स हैं उनको भी ये देखता है और जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए भी ये काम करता है। तो इस तरह से आपने समझा कि एक बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से अपने अपने वर्क एरिया में स्पेशलाइज्ड होकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करते हैं और किसी भी डिफिकल्ट टास्क को सक्सेसफुल बनाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और अब आपके लिए टास्क है, you have to select a business of your own choice and find out the departments and their functioning in the overall activities of the business. You can share your thoughts through the comment sections also. अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।